एक मैं अखबार पढ़ रहा था, आजकल के अखबार नहीं, थोड़ी पुरानी अखबार थी, तो उसमें हमें भ्रष्टाचार के बारे में मालूम चला, जो पुलिस अफसर के वजह से ही होता था। तो मैं बताता हूँ कि जो भी पुलिस अफसर ऐसे हो जो समाज के लिए अच्छे ना हो, ऐसे पता नहीं इंटरव्यू में कैसे सेलेक्ट हो चले जाते हैं, पैसा वैसा देकर, घूस रिश्वत देकर जो पुलिस अफसर बनते हैं। मेरा मानना साफ है, अगर आप किसी भी फौज में हो, रिश्वत देकर गए हो, मतलब अपना ईमान बेच कर गए हो, तो ईमान को मानते हैं अपने माँ। जो अपने माँ को बेच कर इतना आगे बढ़ा, तो वो किसी लायक नहीं होता है। नौकरी अलग बात होती है, देश सेवा अलग बात होता है। देश सेवा के लिए तो हर कुछ निछावर कर देना चाहिए। हमने भी बचपन से सीखा तो नहीं, लेकिन बचपन से एक भावना थी, लेकिन बड़े हुए तो जुनून पैदा हुआ कि इस देश के लिए जीना भी है, इस देश के लिए कुछ करना भी है, देश के लिए मरना भी है, तो देश के लिए मिट भी जाना है। अगर मरने मिटने के बाद भी मेरी अस्थियों को अगर गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है, तो वहां से भी कोई अगर कान लगा के सुनेगा ना, तो एक ही बात सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके अलावा दूसरे किसी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। देश प्रेम ऐसा है हमारे सीने में, और आशा करते हैं कि आप सभी के भी सीने में ऐसा ही देशभक्ति, देश प्रेम हो। तो एक मैं यहाँ पर न्यूज जो पढ़ रहा था, तो उसमें एक पुलिस वाले के खिलाफत, मतलब वो देश के खिलाफ में बोल रहा था, तो वही बोल रहे कि देश के खिलाफ में जो भी बोले तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करो, डिसमिस करो, गोली मार डालो उसको, तीनों में से कोई एक करो। क्योंकि यहाँ पर है, ना ही वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, ना ही दूसरे को काम करने देते हैं। और ऐसे अफसर जो चंद पैसों के लिए, अरबों खरबों के लिए तो नहीं, चंद पैसे कमाने के लिए सब क्या क्या गलत काम करने लगते हैं, तो उनसे बचा जाए। और ऐसे अफसर को प्रमोशन दे देकर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, खास करके घूसखोरों को तो और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो वो ना खुद अच्छे से काम करते हैं, ना अपने जूनियर को अच्छे से काम करने देते हैं। एकदम जिस तरह उनका व्यवहार होता है उसी तरह जूनियर को भी बना देते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहो। पुलिस अफसर में ही बताते हैं कि आप जो भी अफसर रैंक में हो, आप जो भी पोस्टिंग है आपका, अगर आपका अफसर घटिया है, अगर आपका अफसर अच्छा नहीं है, तो आप तुरंत एक एप्लीकेशन अपने हेडक्वार्टर में सबमिट करो कि हमारा पुलिसकर्मी अच्छा नहीं है, घूसखोर है, दलाल है, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा लिख कर आप वहां पर पोस्ट करना कि हमें ऐसे मतलब अफसर के अंडर रखा जाए जो ईमानदार हो। आजकल तो देखा जाए तो ईमान की बात तो दूर की बात हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम इस पोस्ट पे हैं तो हमें बहुत ज्यादा पैसा छापना है, कमाना है। बहुत कम ही ऐसे ऐसे लोग बच गए हैं जो देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं और ईमान से करना चाहते हैं। मुसलमानों में एक शब्द है मुसलमान, मुसलमान उसे ही कहते हैं जो अपने ईमान पर जिए, सच्चाई पर जिए, वही मुसलमान है। सनातन लोग, सनातनी भी उसी को कहते हैं जो अपने सत्य के वजह से जाना जाए, अपने वचन के अनुसार जाना जाए। हमारे में भी वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वादा नहीं टूटना चाहिए, कभी भी किसी से नहीं टूटना चाहिए, और कर दिए तो कर दिए, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक हम उस वादे को पूरा करेंगे। इस बात की गारंटी आपको देना पड़ेगा, तभी किसी को आप वचन दो, वादा करो, नहीं तो कोई गारंटी, कोई जरूरत नहीं है आप दो। समझ रहे हो ना? तो अगर कोई आपके खिलाफ, तो अलग बात हो गया, अपने खिलाफ बर्दाश्त कर लो, अपने क्षेत्र के खिलाफ बर्दाश्त कभी मत करना। अपने परिवार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन बाप के खिलाफ अगर कोई बोले, माँ के खिलाफ कोई बोले, उसको वहीं पर लतियाओ, कूटो इतना कि साला मर जाए वहीं पे। जो अपने देश के खिलाफ बोले उसको वहीं पर बेल्ट निकालो, मारना चालू करो, जो भी हाथ में उससे मार डालो, इतना मारो कि वो अधमरू हो जाए कि फिर कभी जिंदगी में ना बोले। ये अंदर की भावनाएं हैं जो सामने कभी कभी निकल जाती है। मैं भी चाहता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास ये पहुंचा सकूं। जो आप इसको समझ सकते हो तो समझो, कुछ नया करना चाहते हो तो जरूर करना। धन्यवाद।